हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 10 के केमिस्ट्री में लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोग को एक्सरसाइज दूसरा में जिसमें आप लोग को पढ़ा दिए थे अम्लों की अभिक्रियाएं, जिसमें अम्ल को अभिक्रियाएं कर लिखा चुके हैं धातु से, धातु के कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से। आज हम लोग लिखा देते हैं, लिखिएगा तीसरा पॉइंट भस्म से। लिखिएगा अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर, अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण तथा जल देता है। अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण तथा जल देता है। समीकरण लिखिएगा NaOH भस्म हो गया, बताए थे धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड भस्म कहलाता है। अम्ल से अभिक्रिया करा दीजिए H2SO4 से बनाता है क्या, जल को बाहर निकाल दीजिए Na2SO4 प्लस H2O। इसको संतुलित कर लीजिए, यहाँ सोडियम 2 गो, यहाँ सोडियम 1 गो, तो इसके आगे 2 लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 गो यहाँ पे, 2 गो हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 गो यहाँ पे, 4 गो, तो हाइड्रोजन 2 गो था तो 2 दूनी 4। चलिए इसको लिख लीजिएगा नीचे समीकरण। चौथा लिखिएगा धातु के ऑक्साइड से, धातु के ऑक्साइड से। तो याद कीजिए आप लोग को पढ़ाए थे धातु के ऑक्साइड हमेशा भस्म होती है, और भस्म हमेशा यदि अम्ल से अभिक्रिया कराना है तो लवण तथा जल, फिर वही चीज है। तो चलिए इस बात को भी लिख लीजिए। धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल देता है, लवण तथा जल देता है। चलिए समीकरण लिख लीजिएगा Na2O प्लस HCl, बना लीजिए NaCl प्लस H2O। संतुलित कर लीजिए, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा बॉस, इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए संतुलित हो गया होगा। चलिए इतना तक आप लोग को पढ़ाया हुआ। अब देखिए, अब आप लोग को पढ़ना है, कॉपी किताब बंद, कॉपी को बंद कीजिएगा और ये 2 पॉइंट आज हम लोग समझ लें। सॉरी, पहले अब इतना के बाद रुक जाएंगे। एक चीज और, एक क्वेश्चन आपको बता रहे थे कि इससे एक क्वेश्चन उठता है। पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि क्वेश्चन अगर इतना सीधा से आ जाए तब कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन ये दे देगा कि आपको अंडे के कवच, कहने का मतलब जिसको बाहरी आवरण बोलते हैं, जो छिलका ठेठ भाषा में कहें, अंडे के छिलके पर H2SO4 गिराने से क्या होता है। अंडे के छिलके पर H2SO4 गिराने से क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जितना भी अंडे के छिलके हैं सब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम धातु है और कार्बोनेट, यहां देखिए धातु के कार्बोनेट हो गया, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ। तो पढ़ाए हैं अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते। तो इस क्वेश्चन को नीचे लिख लीजिए। क्या होता है जब, क्या होता है जब अंडे के कवच पर, अंडे के कवच पर H2SO4 गिराया जाता है, या कोई अम्ल दे देगा, HCl भी दे देगा। इसका आंसर लिखिएगा अंडे के कवच, अंडे के कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो अम्लों से अभिक्रिया कर
लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। समीकरण नीचे दे दीजिएगा। CaCO3 प्लस H2SO4 है तो H2SO4 लिख दीजिए, ये बना लेगा CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। संतुलन देख लीजिएगा, कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, कार्बन एक, तो कार्बन एक, ऑक्सीजन 4 और 3 7, ऑक्सीजन 4 और 2 6 और 1 7, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, सब क्लियर है। चलिए ये समीकरण लिख लीजिएगा। और अगर इसी को कह दे HCl तो HCl से अभी क्रिया करा दो, तो यहाँ CaCl2 केवल हो जाए, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए, अब ये 2 पॉइंट आप समझ लीजिएगा, इतना ही पर आप लोग को एंड कर देंगे। कहता है सभी अम्लों एवं क्षार में क्या समानता है। सभी अम्ल, जितने भी अम्ल हैं उनमें क्या समानता है भाई। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, HCOH, COOH, CH3COOH। देखिए HCl आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या इसी को बैटरी अम्ल भी बोलते हैं। तीसरा HNO3, इसमें आपका नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। HCOOH, इसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, जिसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल कहते भी हैं। इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, जो IUPAC नाम है। और जो आप लोग को क्या होता है, अवायवीय श्वसन में लगता है, निकलता था, वही मेथेनोइक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल, ये CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल। अगर C2H5COOH तो वो आ जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये जितने भी अम्ल हैं सब में आपका एक चीज कॉमन लग रहा होगा, हर किसी चोटा में H है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि जिन जिन यौगिकों में हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, क्या वह भी आपका अम्ल होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह उठ जाती है। क्या जिन जिन यौगिकों में अम्ल होती है वह आपको जो है, वह आपका जो है अम्ल कहलाती है। जिनको जिनको में हाइड्रोजन होता है क्या वह अम्ल कहलाता है। यह क्वेश्चन आपको घुरा करके ऐसे नहीं तो पूछ देगा। H2SO4, HNO3 तथा HCl ये अम्ल है, जबकि आपका C6H12O6, C12H22O11 अम्ल नहीं है। क्यों? मतलब चीनी और ग्लूकोज। HCl, H2SO4, HNO3 अम्ल है, जबकि ग्लूकोज और चीनी अम्ल नहीं है। क्यों? क्वेश्चन आपसे उठा देगा। तो देखिए, ऐसा बात नहीं है कि जिन जिन यौगिकों में हाइड्रोजन है वह फिक्स है कि अम्ल होगा। ये कहीं पे लिखा हुआ है तो अम्ल क्यों कौन कहलाएगा। अम्ल कौन कहलाएगा, तो इसके लिए प्रयोग चाहिए। तो कहता आपको क्वेश्चन आ जाता कि HCl, H2SO4, HNO3 अम्ल है, जबकि C6H12O6 मतलब ग्लूकोज और C12H22O11 चीनी अम्ल नहीं है। इस बात की पुष्टि
प्रयोग द्वारा करें। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका उत्तर देंगे कि HCl, HNO3 और H2SO4 अम्ल है, लेकिन जिन यौगिकों में हाइड्रोजन पाया जाता है वह कोई जरूरी नहीं कि वह अम्ल ही होगा। इसकी जांच करने के लिए एक प्रयोग की जाती है। उन प्रयोग में क्या होता है बाबू? तो वो काफी इजी प्रयोग है। इन प्रयोग को करने के लिए एक बीकर में 2 कील गाड़ दिए जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और इससे तार जोड़ दिए जाते हैं। यहां पे बल्ब लगा दिया जाता है, एक स्विच भी दे दीजिए, ये पॉजिटिव है और इसमें HCl और H2O का विलयन ले लिया जाए। तो देखा जाता है कि इसके जब स्विच को दबाया जाता है तो बल्ब हमारा ये जलना प्रारंभ कर देता है। इसका मतलब ये है कि जिन धातुओं में जिन यौगिकों में आवेश का चालन हो रही है वे आपका अम्ल है। तो H2SO4 HCl। तो कहने का मेरा मतलब है कि जिनके जलीय विलयन घुलकर जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि HNO3 था, HCl है तो ये टूटता है हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन में। HNO3 है तो ये टूटता है हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन में। तो ये क्या देख रहे हैं कि ये सभी में हाइड्रोजन आयन टूटने के कारण यह विद्युत का चालन करता है। लेकिन चीनी या ग्लूकोज को ऐसा करने के जलीय विलयन में जब आपका स्विच को दबाया जाता है तो बल्ब नहीं जलता है। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज और चीनी के जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि HCl, HNO3 तथा H2SO4 के जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। यही आपका जो है सभी अम्लों में समानता पाई जाती है कि हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है। उसी प्रकार से क्षार के भी जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है। तो जितने भी आपका हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करेगा, इसका मतलब है कि बल्ब जलेगी, और बल्ब जलेगी इसका मतलब आवेश का चालन होता है। तो सभी अम्लों में समानता क्या है? वह समानता ये है कि जब अम्लों के जलीय विलयन में तार के सहारे जब स्विच को दबाया जाता है तो बल्ब जल जाता है। अर्थात इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, सभी अम्ल के जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है तथा सभी क्षार के जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है। समानता जान लो। यदि इसी पर क्वेश्चन आता है कि HCl को अम्ल कहते हैं, जबकि आपका जो है C6H12O6
को अम्ल नहीं कहते हैं, क्यों? तो इसका सीधा जवाब कि HCl के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता, जो आवेश का चालन करता, लेकिन ग्लूकोज के जलीय विलयन में कोई आवेश का चालन नहीं होता। अतः यही कारण है कि HCl को अम्ल कहा जाता है, जबकि C6H वाला ग्लूकोज को अम्ल की श्रेणी में नहीं रखा गया है। दूसरा एक पॉइंट है, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारकों का क्या होता है? अब ये भारी प्रश्न है। जलीय विलयन, और ये सब एनसीईआरटी का पॉइंट है। रोचक बात ये है, देखिए जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारकों का क्या होता है, तो अभी पढ़ाएं। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक जो होते हैं वह आयन का निर्माण करता है। लेकिन आपका जो है बाबू अन्य किसी के साथ ये आपको आयन का निर्माण नहीं करता है। इसे प्रयोग द्वारा देखने के लिए देख लेते हैं हम प्रयोग भी। इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे जिसमें आपको नमक अर्थात NaCl को आप अभिक्रिया H2SO4 से करा दीजिएगा। तो ये बना लेता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बना लेता है HCl, ये आपका गैस बनाती है, द्रव अवस्था में नहीं, ये गैसीय अवस्था में हो जाती है। अब इस गैस को सामने दो प्रकार के आप लिटमस पत्र को ले जाइए। एक सूखा लिटमस पत्र और दूसरा ले जाइएगा भींगा लिटमस पत्र। आप भींगा हुआ भी तो किससे? जल से भींगा लिटमस पत्र। जब इस गैस के सामने सूखा लिटमस पत्र को ले जाने पर, HCl गैस के सामने सूखा लिटमस पत्र ले जाने पर इसके कलर में कोई चेंज नहीं होती है, जबकि जल से भींगा लिटमस पत्र के सामने ले जाने पर इसका रंग बदल करके लाल हो जाता है। अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता कि अम्ल या क्षार का जलीय विलयन में ही केवल हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है, जबकि कोई अन्य ऐसे आपका जो है अम्ल या क्षार आयन का निर्माण नहीं करता है। अगर अम्ल रहा तो हाइड्रोजन आयन का निर्माण और क्षार रहा तो हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है। याद रखिए, अम्ल रहा तो हाइड्रोजन आयन का और क्षार रहा तो हाइड्रोक्साइड आयन का। दोनों क्वेश्चन आज हमने देख लिया। अम्ल एवं क्षार में क्या समानताएं हैं जो, और देख लिए जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारकों का क्या होता है जो। तो जान चुके ये दोनों पॉइंट को। अब अगला जो आपका पॉइंट है बाबू, अगला पॉइंट कि अब बात ये रहा कि क्या हम जल अभी आपने पढ़ा कि जलीय विलयन बनाना तो किसी अम्ल को जल में डाला जाए कि नहीं। तो देखिए, अम्ल और जल में अगर एक बूंद भी आपका अम्ल गिर जाता है तो वो उष्मा देती है काफी तीव्र। तो कभी भी ध्यान रखना
जल में जब अम्ल को डाला जाता तो काफी धीरे धीरे डाला जाता और जल को हमेशा डुलाते रहना चाहिए जिससे ऊष्मा निकलते रहता। जिस प्रकार से आपने देखते हैं कि जब दूध से खोआ निकालते हैं तो दूध को जब उबलना शुरू होता तो वह ऊपर की ओर फेंक देता, जरा कहता है कि उधिया गया। उसी प्रकार से यहाँ भी उधियाता है। तो सोचिए उधियाएगा कब, जब गर्म होगी तब। इसका मतलब है कि जल में एसिड अम्ल को डालना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन ध्यान रखना कि जल में अम्ल को डाला जाता लेकिन कभी भी अम्ल में जल को नहीं डालना है। ध्यान रखना, अम्ल को जल में डाल सकते हैं, अम्ल को जल में डाल सकते हैं लेकिन जल को अम्ल में गलती से भी कभी न डालें, नहीं तो आपको विस्फोटक हो जाएगा, आप जल जाइएगा और कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाइएगा। तो आज के वीडियो में आप लोग को इतना ही तक होगी और अगला जो आप लोग को पॉइंट पढ़ना वह आपको पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। पीएच स्केल, इसके बारे में थोड़ी सी लंबी जानकारी लेनी है तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आप लोग को आज साइंस में आपका बायो का वीडियो गया, केमिस्ट्री जाएगा और आप लोग को 25 जून को साइंस का टेस्ट होगा 80 मार्क्स का। दो चैप्टर तीनों हो जाएगा समाप्त। 80 मार्क्स का टेस्ट लेना है। कौन महीना में? जून महीना में। के जून को? 25 जून को। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए और आप लोग ज़्यादा तंग मत कीजिएगा कि कॉपी कब चेक होगी। सर कॉपी आप लोग को 10 जून से शुरू होगी चेक होना, क्योंकि आपका 10 जून को आपका इंटर सेकेंड ईयर का टेस्ट है। उन लोग को क्वेश्चन बनने